Sway. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में कॉमर्स के सितारे। मैंने 12th के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर लिए। अगर आपके कोई भाई बंधु हो तो उन्हें सजेशन देना कि मेरे वीडियोस को देखें। और आज आपके लिए 11th स्टैंडर्ड के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ फर्स्ट चैप्टर का, ओसी का। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि क्या हम पढ़ रहे हैं, ओसी क्या होता है, बीए क्या होता है। वैसे ओसी और बीए दोनों एक ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स है आपके पास, स्टेट है, अकाउंट्स है, बहुत सारी चीजें। अकाउंट्स के अंदर तो आप लाइन बना बना के ही थक जाओगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम लोग बीए शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं उसके फर्स्ट चैप्टर पे। क्या नाम है उसका? नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। मतलब हमारे बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए, उसका पर्पस क्या होना चाहिए, स्कोप क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम पहले से डिसाइड करते हैं। आप कॉमर्स क्यों ले रहे हो? ठीक है, आधे लोग ये सोच के लेते हैं पापा का बिजनेस है, उसको लंबे टाइम तक चलाएंगे या खुद का बिजनेस खोलेंगे। अपने के पास पैसे भी ना हो ना, फिर भी हम यही सोचते हैं हम तो बड़ा बिजनेस खोलेंगे, कहीं से उधार ले लेंगे। ये सारे मोटिव से आधे लोग कॉमर्स लेते हैं, आधे लोग मजबूरी में ले लेते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं इन फ्यूचर, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप यही सोचोगे ना कि हम अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें लाए, कौन सा बिजनेस करें, उसका पर्पस क्या होना चाहिए। तो अपने को जो भी बिजनेस करना है वो लीगल बिजनेस करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि बड़े बड़े इनलीगल बिजनेस करने लगो, ये गलत बात है। हमको क्या करना है? लीगल बिजनेस करना है। ठीक है, चलो हम देखते हैं बिजनेस किस टाइप से होता है। ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटी क्या होती है। हमारे पास दो एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है कि जिसके अंदर पैसे शामिल हो, जिसका मोटिव क्या हो, पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना, वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिसका मोटिव लोगों को वेल्थ देना है, वेलफेयर देना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सिंपल, इजी। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो बता देना, अगर समझ में आ रहा है तो भी बताना। ठीक है, चलो अब अपने देखते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के टाइप कितने होते हैं। उसमें एक टाइप है हमारे पास बिजनेस, सेकेंड टाइप आएगा हमारे पास प्रोफेशन, थर्ड टाइप हमारे पास आएगा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लेके चलेंगे। पहले अपने देख लेते हैं बिजनेस। ठीक है, देखो बिजनेस की डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने। बिजनेस मीन्स एंड लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेके जो हम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं वो होता है हमारा बिजनेस। इजी, इजी ना। चलो चलो फिर शुरू करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स से। देखो फर्स्ट क्या है बस, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो साथ में लेके अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं वो आता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, बिजनेस का काम क्या? आप बिजनेस खोलोगे कि प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप बिजनेस खोलोगे। ऐसा तो है नहीं कि खोल दिया बिजनेस, चलो जिसको जो चाहिए ले जाओ, हमारा लॉस हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके लिए तो आप करोगे नहीं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, फिर सेकंड क्या है हमारे पास? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर आप क्या करोगे? गुड्स और सर्विसेज का ही एक्सचेंज करोगे ना। आप किसी चीज को बीच में मीडियम रख के प्रॉफिट कमाओगे, मतलब कि आप अपने गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हो। किसके लिए? किस ऑब्जेक्टिव से? प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो थर्ड नंबर, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी हिसाब का बिजनेस कर रहे हो, उसके अंदर आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, बिजनेस की अनसर्टेनिटी भी होती है। ऐसा नहीं कि एक बार आपको प्रॉफिट हो इसका मतलब आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहेगा। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे हैं, एम्प्लॉयज छोड़ के चले जा रहे हैं, आपके पास पैसे कम है, तो इन सब चीजों की वजह से आपके पास क्या आ जाएगा? अनसर्टेनिटी आ जाएगी, बिजनेस की रिस्क आ जाएगा आपके बिजनेस में। तो ये सारी चीजों को आपको बेयर करना पड़ेगा। यूटिलिटी का मतलब भूल। फोर्थ पॉइंट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब देखो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? हम अपनी चीजों को बना के कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं? सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं अपने गुड्स और सर्विसेज से, उसे हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आप अपने रॉ मटेरियल्स को लगा रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयज को उसके पीछे लगा रहे हो, आप अपने पैसे लगा रहे हो, तो उससे एट लास्ट आपको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट कब मिलेगा आपको? जब आपका कंज्यूमर आपके गुड्स से सेटिस्फाई होगा। अगर आप अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहे हो अपने गुड्स और सर्विसेज से, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है? कंटिन्यूस ऑफ एक्टिविटी।
मतलब अपने बिजनेस की एक्टिविटी क्या है, कंटिन्यूस चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार जो आपने प्लान बनाया वो सक्सेस हो गया, खत्म, अपना बिजनेस खत्म, आप इस मोटिव से चालू करोगे, नहीं, आप सोचोगे लॉन्ग टर्म के बारे में। तो हमारी बिजनेस की एक्टिविटी क्या एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चलती है, ठीक है, वो कभी ब्रेक नहीं लेती। यहाँ तक क्लियर। अब 6, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक बार 50,000 आप लेके आए कैपिटल, ठीक है, यहीं आपका काम खत्म, ऐसा तो होता नहीं। आपको बार बार नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, एम्प्लॉयज को पैसे देने के लिए, कोई नया गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, रॉ मटेरियल्स लाने के लिए, इन सब के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। फिर 7, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारा बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी कि जिसका काम क्या है, प्रॉफिट कमाना, जिसका मोटो क्या है, प्रॉफिट, ठीक है, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारे बिजनेस का मोटो क्या है, प्रॉफिट कमाना, इसीलिए बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन रोल है। यहाँ तक क्लियर। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कितने टाइप्स के ऑब्जेक्टिव है, 2 टाइप के, देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है प्रॉफिट, वही जो यहाँ पढ़ा कि हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, कहीं ना कहीं से प्रॉफिट लेके आओ। हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ भाई हम अपने रिसोर्सेज को लगा रहे हैं, कंज्यूमर अपना सेटिस्फाई हो रहा है, अपने गुड्स से लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों की वेल्थ बढ़ रही, वेलफेयर मिल रहा है, तो हमें एट लास्ट क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। यहाँ तक क्लियर। अब देखो फिर सेकंड क्या है, मैक्सिमम ऑफ वेल्थ। हमें मैक्सिमम वेल्थ मिलनी चाहिए। वेल्थ मतलब लोगों को आपके गुड्स से इतना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, इतनी वेल्थ मिलनी चाहिए कि वो आपके गुड्स को बार बार परचेज करें, ठीक है। फिर क्या है, अदर्स के अंदर कुछ नहीं है कि आप अपने रिसोर्सेज को जो जो जगह पे लगा रहे हो वो सारी अच्छी जगह पे लगाओ। जो रिस्क आ रहा है, जो अनसर्टेनिटी आ रही इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के समय, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के समय, उसे अपने को देखना है। यहाँ तक क्लियर। अब चलो देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि हम जो अपने गुड्स दे रहे, ठीक है, जो भी कस्टमर्स को हम गुड्स दे रहे, वो गुड्स अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में होने चाहिए, उससे लोगों को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हमारी आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। एक टाइम पे आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो ना, वो आपका साइड में रह जाता है, क्यों, लोगों को वेल्थ देने के लिए आप अपने प्रॉफिट को एक समय के लिए साइड में कर लेते हो, ठीक है। फिर क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आपके बिजनेस से लोगों को क्या मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की। आज के समय में बेरोजगारी बहुत है। अगर आप अपना बिजनेस खोल रहे हो तो उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, उससे उन्हें इनकम होगी और उससे उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर क्या, थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो भी गुड्स और सर्विसेज बना रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कैसे होने चाहिए, क्वालिटी वाले होने चाहिए, जिससे आपके कंज्यूमर को लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में आपके प्रोडक्ट से नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका गुड इतना अच्छा होना चाहिए कि सेकेंड टाइम वो भी प्रेफर करे और वो लोगों को भी प्रेफर करवाए कि हाँ भाई ये इन लोगों का गुड क्या है, बहुत ही अच्छा है, आप इसको लो, ठीक है। फिर क्या है, फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब हमको अपने मार्केट के अंदर ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, कहीं से किसी गुड्स को उठा के लेके आए उसे नहीं बेचना है, कोई गलत गलत चीजें मार्केट के अंदर हमें नहीं फैलानी है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आप अपने कंपनी में बना रहे हो वो प्रोडक्ट लोगों को यूजफुल होना चाहिए, ना कि लोगों को नुकसान करना चाहिए। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारा हो गया अपने बिजनेस के अंदर। अब बस खाली कॉजेस बाकी है, उसको समझ लेते हैं तो जल्दी से आपका ये बिजनेस वाला तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब किया करो। ये आप लोगों को बार बार मेरे को याद करवाना पड़ता है, भूल जाते हो आप लोग, होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी ना आप लोगों की, इसीलिए। चलो अब देखते हैं बिजनेस रिस्क को। देखो बिजनेस रिस्क 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। देखो क्या है, नेचर और मैनमेड। नेचर मतलब जिस नेचर के थ्रू हो रहा है, पूरा का पूरा भगवान का किया। इधर आप लोग बोलते हो ना हमारी कोई गलती ही नहीं है इसमें, अपने आप हो गया, भगवान की गलती है, ऐसे कि बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसके थ्रू, नेचर के थ्रू।
अर्थक्वेक, फ्लड आ जाए, उसके वजह से आपके बिजनेस में कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो वो सारे बिजनेस रिस्क के अंदर आते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास मैन मेड मतलब आप ही लोग करते हो, जो हर बार आप गलतियां करते हो ना, आपके मार्क्स कम आए, मैंने नहीं किया, आप ही नहीं किया ना, आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी गलती, तो ये आपका रिस्क होता है। मैन मेड रिस्क मतलब जो अपने से हो रहा है, इंसानों से हो रहा है। क्या आ सकता है आपके बिजनेस के अंदर? स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज, आपके एम्प्लॉयज आपका कम पैसे देने के वजह से स्ट्राइक कर दे, कोई और रीजंस के वजह से स्ट्राइक कर दे, चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो आज का जो समय है ना, उसमें बार बार एक एक महीने के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, कोई ना कोई नई नई चीजें आती रहती है जो अपडेट आपको करनी पड़ती है। अगर आप उसके साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। फिर क्या है? चेंज इन टेस्ट एंड डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड और टेस्ट में भी फर्क आते हैं, किसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ जाए, वो भी अपडेट हो रहे हैं। अगर कोई नई चीज आ रही है मार्केट के अंदर तो वो लोग ज्यादा वही प्रेफर करेंगे जो ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो ये दो रिस्क है हमारे पास, उसके कॉजेज भी है। देखो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? देखो फर्स्ट क्या लिखा है? चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आना, टेक्नोलॉजी अंदर एक छोटा सा भी चेंज आता है ना, तो भी आपको चेंज करना पड़ता है। अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट निकाल रही, ठीक है, तो वही के वही सेम टू सेम प्रोडक्ट 10 कंपनियां निकाल देगी। क्यों निकालेगी? क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है मार्केट के अंदर, एक कंपनी ने किया तो हमें भी करना है, उस टेक्नोलॉजी को चेंज करते रहना है। फिर क्या? सेकंड, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, आपके जैसा सेम टू सेम प्रोडक्ट अगर मार्केट के अंदर बिकने लगा तो आपके लिए क्या है? वो रिस्क है। अगर उसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा निकला, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी, उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है, तो वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के आपके जैसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा करेंगे, ठीक है। फिर क्या है? थर्ड, कॉम्पिटिशन, आपको अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के अपना बिजनेस करना है। अगर आपका कॉम्पिटिटर कोई अच्छा प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा है, कोई टेक्नोलॉजी नई बाहर निकाल रहा है और उससे उससे लोगों को फायदा हो रहा है, लोग उसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो आप भी अपने कॉम्पिटिटर के जैसे आप ट्राई करोगे कि आप भी उसके जैसे आगे बढ़ पाओ, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है? लेजिस्लेशन, मतलब कि अगर गवर्नमेंट के अंदर कोई रूल्स और रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं तो आपको भी उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा रही है तो आपको भी अपने प्रोडक्ट के अंदर टैक्स ज्यादा लगाना है। उस वो वर्कर के लिए कुछ नई चीजें स्कीम्स ला रही, तो आपको भी अपने वर्कर को वो स्कीम्स प्रोवाइड करनी है। कंज्यूमर के लिए कुछ ला रही है तो वो भी सारी चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। फिर फिफ्थ क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, मतलब कंज्यूमर जो है ना, वो क्या है कि अपनी डिमांड को जब चाहे तब वो चेंज कर सकता है। आज के समय में अगर आप कपड़े देखने जाते हो ना, तो बॉयज के तो मेरे को आइडिया नहीं, पर गर्ल्स के तो बहुत सारे ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। आज ये है, कल किसी ने ये पहना तो वो उसी चीज की डिमांड करेंगे। तो जो कंज्यूमर की डिमांड है ना, वो अनसर्टेन, वो चेंज होती रहती है समय के साथ साथ, तो उसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कोई एक चीज पे अटके रहोगे ना, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। फिर सिक्स क्या है? फिजिकल रिस्क, फिजिकल रिस्क क्या होता है कि किसी चीज का फिजिकली डैमेज हो जाना, ठीक है, आपकी गलती नहीं है पर वो गलती से डैमेज हो गया, जो फिजिकली डैमेज हो गया उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। वो सारी अनसर्टेनिटी, सारे कॉजेज को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ता है अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो, ठीक है। तो हम आपको यही सिखा रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। फिर ऐसा नहीं कि एक बार लॉस हो रहा है छोड़ दो, बिजनेस नहीं करना है, बैठ जाओ आराम से, ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी चीजों को आपको पहले से प्लान करना है और फिर आपका बिजनेस स्टार्ट करना है। आई होप आपको बिजनेस अच्छी तरह क्लियर रहा होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी है और आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट के अंदर भी ये बहुत ही आईएमपी है, तो इसको ध्यान में रखना। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।